इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज याद होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। जैसे साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, टेन 45 कितना होता है। वो जो पूरा चार्ट है जिसको हम त्रिकोणमितीय सारणी भी बोलते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बोलते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि किस तरह से उसको याद करते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं याद है तो मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि कुछ नहीं करते हैं, 0 से 4 तक पहले हम गिनती लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 और सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड, और सब पे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं जिसको हम रूट भी बोलते हैं, और सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे 0/4 का 0, 1 पे रूट जाएगा 1 और 4 पे रूट जाएगा 2। इसी तरह ये कटेगा तो 1 पे गया तो 1 और 2 पे गया तो √2। इसी तरह √3/2 और इसी तरह 1। अब ये सारा वैल्यू है बच्चा पार्टी, ये साइन का है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी तरह कॉस के लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी एक यहाँ यहाँ, √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, 1/2 यहाँ और 0 यहाँ। इस तरह से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस वैल्यू को अगर आपके पास याद नहीं है, सबका कम से कम 3 तो याद होने चाहिए, साइन कॉस टेन और साइन कॉस टेन याद है तो अदर जो 3 है उसको उल्टा करके हम याद कर लेंगे या याद रख लेंगे, समझ जाएंगे। तो ये आपको याद होना ही चाहिए। तो इन्हीं के सहारे से हम ये क्वेश्चंस आज करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला जो है सॉल्यूशन ले रहे हैं। ये क्या है, 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू √3। अब देखिए ये क्वेश्चन है 2 साइन 2 थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को जो यहां पे इसको इधर भेजेंगे। इस 2 को हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये पूरा क्या है, एंगल है, लेकिन ये 2 क्या है, बाहर से गुना है। तो इसको अगर मैं इधर भेजूं तो साइन 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा, √3/2, √3/2। अब देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस एक काम करना है कि यहां पे क्या दिख रहा है, साइन, और यहां पे क्या दिख रहा है, √3/2। तो √3/2 को भी साइन में आप चेंज कर दो। देखिए √3/2 साइन में कब आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 60 को हम लोग √3/2 बोलते हैं। ऐसे cos 30 भी होता है √3/2, लेकिन हम साइन में ही चेंज करेंगे। क्यों साइन में चेंज करेंगे, क्योंकि इस साइड भी आपका साइन ऑलरेडी है। तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 60 डिग्री। अब क्या होगा, साइन और साइन कैंसिल होगा, इस साइन और ये साइन कट जाएगा, लेकिन हम काटेंगे नहीं, मन में रखेंगे कि ये साइन साइन कैंसिल हो गया। बचा क्या, तो यहां पे बचा 2 थीटा और यहां पे बचा 60। अब ये थीटा के साथ 2 गुना है, पहले ये पूरा 2 थीटा एंगल था, अब ये बाहर में आ गया। अब इस 2 को इधर भेजेंगे तो थीटा बराबर आ गया 60/2, यानी कि इसका फाइनल आंसर आ गया 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर रहा। इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करिए। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन थर्ड, √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए √3 tan 2 थीटा, ये दोनों एक टर्म है और ये -3 एक टर्म है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले माइनस को इधर भेज दूंगा। तो जैसे ही मैं -3 को इधर भेजूंगा तो ये +3 में आ जाएगा, क्योंकि 0 में 3 जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि आप जानते हैं माइनस वाला इधर जाता है तो ये प्लस हो जाता है। तो इधर बच गया क्या, √3 tan 2 थीटा। क्यों, -3 को तो हमने इधर भेज दिया, अब इस √3 को इधर भेज दीजिए। तो tan 2 थीटा इक्वल टू 3/√3। अब इन दोनों को कैंसल आउट कीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि √3 को √3 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। तो मैं 3 के जगह पे क्या कर रहा हूं, √3 इंटू √3 लिख रहा हूं, और नीचे में ऑलरेडी √3 है, tan 2 थीटा। अब √3 से √3 कट गया, तो फाइनल यहां पे क्या बचा, √3, और यहां पे बचा tan 2 थीटा, क्योंकि √3 से √3 एक कैंसिल हो चुका है। अब देखिए tan आया और यहां पे क्या आया, √3। तो √3 कॉट में भी आता है और tan में भी आता है, लेकिन आपको √3
टेन के टर्म्स में आपको लिखना है। तो √3 जो होता है टेन में, यहां से मैं ले रहा हूं टेन टू थीटा, और √3 होता है आपका टेन 60 डिग्री। अब जैसे आपने टेन 60 लिखा, टेन टेन कट गया, तो 2 थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। तो इसी तरह थीटा इक्वल टू हो गया 60/2, और ये हो गया फाइनल आंसर 30 डिग्री। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करते रहिए। चलिए अब देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब ये फोर्थ क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहां पे हम ले रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है टेन 3 थीटा इक्वल टू साइन 45 कॉस 45 प्लस साइन 30। अब ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, यहां पे टेन 3 थीटा है, उसको लिख दीजिए। साइन 45 कितना होता है, तो आपको याद होगा कि साइन 45 1/√2 है। अगर आपको याद नहीं है तो 8.2 एक्सरसाइज पहले बच्चा पार्टी पूरा एनसीईआरटी का मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। वन शॉट वीडियो में मैंने करवाया है, उसमें मैंने ये भी बताया कि किस तरह से हम वैल्यूज को याद रखते हैं, अंडरस्टैंडिंग हम कैसे रख सकते हैं। तो जरूर उस वीडियो को देखा। तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। देखिए 45 पे डिग्री पे साइन और कॉस इक्वल होता है, 1/√2 ही होता है, प्लस साइन 30 होता है 1/2। अब देखिए 1 से 1 गुना करेंगे तो 1, और √2 से गुना करेंगे 2, प्लस 1/2। इधर आपका टेन 3 थीटा आएगा ही आएगा। तो इधर हो गया टेन 3 थीटा, इधर आ गया आपका 2 और 1 प्लस 1, यानी कि ध्यान से देखिए आप यहां पे तो ये हो जाएगा 2/2, और 2/2 को काट देंगे तो कितना आएगा 1। तो इधर 1 आ गया, इधर आ गया टेन 3 थीटा। अब टेन 3 थीटा को अगर 1 को 10 के टर्म में बदलना है तो आप लिख सकते हैं टेन 45, और आप सब जानते हैं 10 से 10 कैंसिल होगा तो 3 थीटा बराबर बचेगा 45, और थीटा बराबर हो जाएगा 45/3। तो फाइनल आंसर आ गया आपका थीटा का वैल्यू 15। चलिए जल्द से जल्द लाइक करते चलिए, कमेंट करके बताइए कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए गुड, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन हम 5वां ले रहे हैं यहां पे। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2, ये क्वेश्चन है। अभी देखिए इस क्वेश्चन सॉल्व उसी तरीके से होगा, बस इसमें क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर को आपको हटाना है। लेकिन स्क्वायर हटाने से पहले इस 2 को हटाएंगे, और आप सब जानते हैं कि ये 2 गुना में है तो इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में ऑलरेडी 2 पड़ा हुआ है तो इसी के साथ ये गुना हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/4। अब इस स्क्वायर को हटाइए, अब स्क्वायर को हटाइएगा तो इस पर लग जाएगा रूट, और इस रूट को तोड़िएगा तो 1 पे रूट टूटेगा तो 1 आएगा, और 4 पे रूट टूटेगा तो 2 आएगा। तो कॉस थीटा बराबर आ गया आपका 1/2। अब cos थीटा में 1/2 कब होता है, तो ये cos थीटा में 1/2 होता है cos 60 में। तो ये हो गया cos थीटा, cos से cos कैंसिल होगा तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से फाइनल आंसर आपका थीटा बराबर 60 डिग्री आएगा। अब एक चीज बताइए, इस तरह से आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, -1 को पहले इधर डाल देना है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट यहां दे देता हूं, जैसे 3 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, इसी तरह 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/3, क्योंकि इस 3 को आपको इधर लाना है, और फिर स्क्वायर को हटा के रूट कर देना है। तो 1 पे टूटेगा 1, और √3 पे नहीं टूटेगा तो √3 10 थीटा। अब 1/√3 10 में कब होता है ये आपको निकालना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करिए। और अंतिम जो लेक्चर्स आपको चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।